नमस्ते साथियों। 6 नंबर सवाल बचा हुआ था, उस सवाल को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर किस तरीके से सवाल बनेगा। इसमें दिया है यदि कोण ए और तथा बात सेम सेम होता है, कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। ये जब कोई कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण बोला जाता है। जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो हमने एक अपने से ट्रेंगल ले लिया है, ठीक ना। मान लिए है कि एक त्रिभुज ले लिए, जिस त्रिभुज ABC है जिसमें कोण C हमने समकोण कर रखा है। अर्थात A और B न्यून कोण कब होगा, जब कोई एक 90 डिग्री होगा तब ही ना। हमने इस चीज़ को ले लिया, कोण C को 90 डिग्री। तो इसमें दे दिए cos A दिया है, उसी अनुसार चल रहे हैं। तो cos A अगर देखते हैं इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस होंगे। तो cos बराबर आधार बटा कर्ण आप ऑलरेडी जानते हैं, यानी यह लंब जब हो जाएगा तो इसका मतलब ये आधार हो जाएगा। तो आधार AC और कर्ण किसी भी ट्रिंगल में सबसे बड़ा होता है। तो ये ट्रिंगल में सबसे बड़ा मान क्या है, AB कर्ण। ठीक इसी तरीके से B मेरे दोस्त देखिए, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला बेस हो जाएगा, यानी कि ये लंब हो जाएंगे और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये आधार हो जाएंगे। तो आधार BC हो जा रहा है, अर्थात BC बटा देखिए कर्ण है AB, तय भी कर दिए। और ऑलरेडी दिया है cos A बराबर cos B, ठीक। cos A बराबर cos B, तो मैंने cos A का बायां पक्ष cos A जो दे रखा है, cos A का मान AC बटा AB, तो हमने वही चीज cos A का मान AC बटा AB लिख दिए। cos B का मान BC बटा AB, तो BC बटा AB। देखिए दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, नीचे से नीचे काट सकते हैं। जब AC BC के बराबर हो जाएगा, यानी AC जो है BC के बराबर होगा, इसका यह मतलब है, यानी दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण A बराबर कोण B। ये इस तरह से सवाल आपका साफ साबित हो जाता है, ठीक ना। आइए देखते हैं सवाल प्यारे दोस्त। 8 नंबर दे रखा है और ये भी साबित करने के लिए दिया है 3 cot A = 4। तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। बनाने के लिए अन्य को भिन्न भिन्न तरीके हैं, आप आराम से किसी भी तरीके को अप्लाई कर सकते हो। हालांकि हम बेसिक ही चलते हैं, हालांकि सब बेसिक ही है, ठीक। हम चलते हैं फिगर ड्रॉ करके, आपको जानने में भी सहूलियतें होंगी। अगर देखा जाए cot A बराबर क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवीजन, अर्थात एक ट्रिंगल हम खींच लेते हैं यहाँ पे, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगा। cot यहाँ पर है तो ये आधार का मान हो जाएगा, तो जब ये बट्टा में जाएगा यानी 4/3, 3 क्या हो जाएगा, लंब का मान होगा। तो 3 यहाँ पे हम लिख देते हैं लंब। आधार दे दिया है 4। देखिए मेरे दोस्त, कर्ण नहीं मालूम है तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए 9, और 4 का स्क्वायर कर लीजिए 16। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 के स्क्वायर 16। 9 और 16 जोड़िएगा तो 25 हो जाएंगे, और 25 का वर्गमूल कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। अब अप्लाई करते हैं, इन दोनों पक्ष हम देखते हैं। ये बराबर के इधर है तो इसे मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। अब बराबर का उधर है तो इसे मान लेते हैं राइट हैंड साइड। हालांकि दोनों एक ही साथ आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, तो हम दोनों एक साथ ही लेके चलते हैं कि आंसर हो जाएंगे। 1 - tan का मतलब होता है लंब बटा आधार। तो लंब का वैल्यू भाई मेरे 3 और आधार का वैल्यू 4, इसका स्क्वायर करना है बटा, फिर इसी तरीके से 1 + 3/4 का होल स्क्वायर बराबर cos का वैल्यू कितना होगा मेरे दोस्त, B/H, यानी B का वैल्यू 4/H का वैल्यू 5, इसका भी स्क्वायर माइनस साइन P/H यानी 3/5 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 - 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 9/16 होल बट्टा। यहाँ भी वही बात होगा, 1 + 9/16 = 16/25 - 9/25।
दोनों बराबर हो जाएगा तो कहेंगे साबित हो गया, और नहीं हुआ तो साबित नहीं हुआ। यहाँ देखिए इसको भिन्न का जोड़ स्पेशल कर लीजिए, भिन्न का जोड़, तो यहाँ पर कुछ नहीं है डिजिट तो इसको एक मान लीजिए, यहाँ भी कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए। ये मेन बटा है, मेन बटा हाईलाइट कर दिए। यहाँ देखिए भिन्न का जोड़ करिए तो वह 1 16 का लघुत्तम 16 हो जाएगा, तो 16 जब होगा तो इसका मतलब है इसके लघुत्तम 16 हो जाएंगे, तो 16 में से 9 घटेगा, यानी कि कितना हो जाएंगे 7 बटा में 16 होल बटा। ठीक इसी तरह 16 एक का लघुत्तम 16, 16 9 कितना हो जाएंगे 25 बटा में 16 बराबर। यहाँ देखिए इसका भी लघुत्तम करिए तो 25 ही लघुत्तम होगा, 16 में से 9 घटेंगे तो 7। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो पद है यहाँ जो हमने लिख रखा है ये सबसे ऊपर वाले डिजिट से गुना करें, यानी कि 7 × 16 सबसे नीचे सबसे ऊपर वाले से गुना कर लेता है, बटा ये पास 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 से गुना करेगा, यानी कि 16 × 25 बराबर जो मुझे दायां पक्ष मिला है 7 बटा 25। यहाँ देखिए 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो मुझे फाइंड आउट मिलेंगे वही ना आंसर होगा, यानी 7 बटा 25 इज इक्वल टू 7/25, यानी कि 7 बटा 25 7 बटे 25 के बराबर हुआ, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या है बराबर है। तो हम यह लिख सकते हैं बायां और दायां दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो दिखाना था इसीलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये दोनों साबित हो गए। इस सवाल में देखिएगा दोस्त, ये सवाल थोड़ा सा प्रश्न लायक है, बहुत बेहतर सवाल है, इस सवालों को देखते हैं। हालांकि सभी प्रश्न बहुत बेहतर है, लेकिन उन्हीं से भी बेहतरों में ये बेहतर सवाल है। हालांकि ये आपका दिमाग का रिफाइन करेगा। यहाँ देखिए कोण क्यू समकोण है, हम एक ट्रिंगल खींच लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं ट्रिंगल, ट्रिंगल क्यू क्या है समकोण है, तो क्यू यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे समकोण हुआ, तब पी आर कहीं भी मान लीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर दे रहा है, यहाँ पे पी कर लेते हैं, यहाँ पे क्यू कर लेते हैं। जो वैल्यू दे रखा है उसको समझिए, पी क्यू दिया है 5, पी क्यू दे रखा है मेरे दोस्त 5 सेंटीमीटर, और कहा है पी आर और क्यू आर जोड़ने पे 25 आता है, ये वाला बोला है पी आर और क्यू आर जोड़ने पर कितना आते हैं 25 आते हैं। थोड़ा सा बात को समझिएगा, त्रिभुज में कभी भी थोड़ा सा अगर आप सहमत होंगे तो ठीक है, नहीं सहमत होंगे तो बताएंगे बेसिक। यहाँ ध्यान से देखिएगा, कुछ तथ्यों में कभी भी समकोण त्रिभुज तभी होगा जब कर्ण का स्क्वायर ठीक लंब और आधार के स्क्वायर के क्या होंगे योगफल के बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए कुछ हम शब्द ले लेते हैं, यह त्रिभुज हमेशा ही समकोण होगा, जिस त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर दोनों छोटे भुजा के स्क्वायर के बराबर जोड़ने का हो जाएगा तो वो त्रिभुज क्या होंगे समकोण होंगे। अर्थात 3 4 और 5 ये बड़ा हुआ, बड़ा वाला भुजा क्या हो क्या कर्ण, यानी 5 के स्क्वायर कर लीजिएगा तो 25, 4 के स्क्वायर होगा तो कितना 16, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यानी 9 16 और 1 25। देखिए दोनों छोटा का स्क्वायर करिएगा तो इतना बराबर, ये हमेशा ही समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, इसी तरीके से 6 8 10, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर कितना 64 और 10 का स्क्वायर कितना 100। ध्यान से देखिए जोड़िए, इसके बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी त्रिभुज क्या है समकोण है। 3 4 7 देते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, जुड़िए, ये 25 हो रहा है, ये 49 हो रहा है, कभी होगा, अर्थात इस समकोण त्रिभुज नहीं है। कोई 8 ले लेता है, कोई 9 ले लिया, कोई 10 लिया, 10 के स्क्वायर कितना हो जाएंगे 100, 9 के स्क्वायर कितना 81 और 8 के स्क्वायर 64, जुड़िए 5 8 14, ये कभी भी समकोण, यानी कि जब कहता है दोनों छोटे के वर्ग के योग के जब बराबर ये वाला कर्ण आ जाएगा तो वो हमेशा ही समकोण त्रिभुज होता है। एक और हम लेते हैं 5 12
13, 12 का स्क्वायर होगा 144, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 13 का स्क्वायर 169। ध्यान से देखिए जोड़िए, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 169, ये भी 169 है, यानी कि ये त्रिभुज क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे अब देखिए कौन सा आपको पेयर मिल रहा है, 5, तो किस में है 5, लेकिन जोड़ने पर क्या 25 दो छूट दो जो बचा हुआ है दोनों जोड़ने पर 25 आएगा, तो नहीं। यहाँ भी देखिए यह बात हमेशा ध्यान में रखना है कि कर्ण सबसे बड़ा होता है, यानी कि पहला चीज तो हमें कर्ण बड़ा होना चाहिए। किस समकोण त्रिभुज में हमें 5 मालूम है, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तब 5 दे रखा है और ये 13 है, ये दोनों जोड़िए 25 आएंगे ना, 13 और 12 जोड़िएगा तो 25 आ जाएगा, काम खत्म। तो इस तरीके से हम 5 एक दे दिए रखा है, तो कर्ण का मान 13 हो जाएगा और लंब का मान 12 होगा। ठीक है, अगर इससे नहीं समझ में आता है तो हम एक और बेसिक तरीका बता देंगे, पहले इस तरीके से समझ लेते हैं उसे। यहाँ देखिए अब जो चीज कहा है उसका वैल्यू निकाल लिया जाए। हमसे बोला है साइन पी, साइन पी, तो पी के सामने जाएंगे, तो पी के सामने कौन सा है 12, लंब, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब का वैल्यू दे रखा है 12 और कर्ण का मान दिया है 13, आंसर हो। यहाँ कॉस पी, कॉस पी, यहाँ भी ध्यान से देखिए लंब ये वाला आधार हो जाएंगे, तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे tan पी, tan पी लंब बटा आधार होता है, यानी कि 12/5 होता है, ये भी मेरा आंसर हो गया। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बड़ा होगा और कुछ चीज़ नहीं है। अगर इसको हम जैसे निकाले यहाँ पे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगले बार में देखते हैं किस तरीके से बनेगा, इस वीडियो में ही देखते हैं। ये दो जो ट्रिंगल दे रखा है यहाँ पर हमने बना लिया, इस ट्रिंगल को दे रखा है क्यू समकोण है, यहाँ क्यू कर लिए, तो मान के चलिए पी है, ये वाला मान के चलिए आर है, दे रखा है पी क्यू कितना है मेरे दोस्त 5, पी क्यू कितना है 5, ये दोनों जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर, दोनों जोड़ने पे 25 सेंटीमीटर। एक हम वैल्यू मान लेते हैं, मान लिया गया यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है, यानी कि क्यू आर का वैल्यू मान लिया x, क्यू आर का वैल्यू मान लिया गया x, और आप जानते हैं दोनों जोड़ने पर 25 आए, यानी कि पी आर का मान अगर मालूम होना चाहिए तो आप ये बताइएगा 25 में से कितना कम हो जाएंगे, x कम हो जाएंगे, 25 में से कम x, यानी कि यह x मान लिया गया तो ये 25 माइनस x होगा। अब इसी का तोड़ लिया जाए, कर्ण स्क्वायर बराबर है, यानी h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, h मेरे भाई कितना दिया 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर पर तोड़ लिया जाए। अगर इसे तोड़िएगा a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2a और होंगे b प्लस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर 25 ही लिख देते हैं। यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर 625 यानी कि 625, इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 25 गुना 50 x प्लस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 25। यहाँ ध्यान से देखिए ये x स्क्वायर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, ठीक, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तब और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। हम एक काम करते हैं x को इधर ला लेते हैं और बिना x वालों को उधर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इधर आएंगे तो 625 माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले इसको उधर पे ट्रांसफर कर देते हैं तो
50 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएंगे, ये जोड़िएगा तो 650 हो गए, तो 650 बराबर 50 एक्स। यहाँ देखिए 0 0 कट जाएंगे, 5 के बार कितना बार 13 बार, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 13, एक्स का मान कितना हो गया 13। अरे यार सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया। यहाँ से देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो मैंने तो कर्ण का मान ठीक लिखा है, लेकिन प्लस के जगह पर मेरे से माइनस है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे माइनस को हम कर लेते हैं प्लस, ये हम माइनस कर लेते हैं प्लस। इसका यह मतलब हुआ ये 25 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस हो गया, तो माइनस हो जाएंगे तो 6 दोनों बचेगा, यानी कि 625 में से 25 घटाएंगे तो 600 बराबर 50 एक्स। 1 0 से 0 काट लीजिए, यानी कितना हो जाएगा यार 12 बराबर, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया बोले तो 12। जब एक्स का मान 12 हो गया, यहाँ पे देखा जाए तो 12, इसमें से 12 कम कर देंगे तो आपका मिल जाएगा। फिर से ट्रिंगल देख लेते हैं, यहाँ पर एक्स का मान 12, इसमें से 12 कम करना है तो 25 में से 12 कम हो जाएंगे तो 13, और आपका 5 जेम करते हैं पी क्यू आर। अब जो चीज़ मान का है वो निकाल लीजिए जाए, साइन पी का है साइन पी, आप इसी तरीके से निकाल लीजिए, सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, यानी कि 12/13। इसी तरह से कॉस पी बोला है, ये जब लंब हो जाएगा तो ये आधार होगा 5/13। ठीक इसी तरीके से tan भी कहा है, tan पी सामने लंब ये आधार, यानी 12/5। इस तरीके से चैप्टर को खत्म किया जाता है। जय हिंद मित्रों।